वालेकुम। समर भाई आपसे एक सवाल है, उशर किसे कहते हैं? से नफा हासिल करने की गर्ज से उगाई जाने वाली हर शय की पैदावार पर जो ज़कात अदा की जाती है उसे उशर कहते हैं। यासीन भाई मेरा आपसे सवाल है, जमीन की ज़कात को उशर क्यों कहते हैं? ज़मीन की पैदावार का 10वां और 20वां हिस्सा बतौर ज़कात दिया जाता है, इसीलिए इसे उशर कहते हैं। शाहजम भाई आपसे मेरा एक सवाल है, उशर देने की क्या फजीलत है? उशर अदा करने से रिज़्क में बरकत होती है और इनामात हासिल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, उशर ना अदा करने का क्या उबाल है? उशर अदा ना करने वालों के लिए सूरत अल इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने बुखल किया क़यामत के दिन इसके गले में तोक होगा। जमीन की किस पैदावार पर उशर वाजिब होता है? वो गल्ला, अनाज, फ्रूट, फल, सब्जियां, गन्ना, कपास, चावल, दालें, बाजरा और सरसों वगैरह, इन सब पर उशर वाजिब है। अस्सलाम वालेकुम शादिर भाई, क्या कर्जदार को उशर माफ है? जी नहीं, कर्जदार पर भी उशर वाजिब है। अहमद मेरा आपसे एक सवाल है, क्या उशर वाजिब होने के लिए साल का गुजरना शर्त है? जी नहीं, बल्कि साल में एक ही खेत में जितनी बार पैदावार हुई हर बार उशर देना वाजिब है। शाहजम भाई मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ठेके पर दी जाने वाली पैदावार पर उशर होगा? जी हाँ, ठेके वाली ज़मीन पर भी उशर वाजिब है। यासीन भाई आपसे मेरा एक सवाल है, उशर वाजिब होने के लिए कितनी मिकदार का होना जरूरी है? उशर वाजिब होने के लिए कोई मकदार मुकर्रर नहीं। समर भाई मेरा आपसे एक सवाल है, उशर कौन अदा करेगा? इस उशर की अदायगी काश्त करने वाले पर वाजिब होगी। सुलेमान भाई मेरा आपसे एक सवाल है, जो जमीन किसी की मुश्तरका मलकियत हो तो उशर कौन अदा करेगा? उशर की अदायगी में जमीन का मालिक होना शर्त नहीं, बल्कि पैदावार का मालिक होना शर्त है। अस्सलाम वालेकुम यासीन भाई, मेरा आपसे सवाल है, उशर कुल पैदावार से अदा किया जाएगा या अखराजात निकाल कर? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, उशर कुल पैदावार पर अदा किया जाता है। वालेकुम सलमान भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, उशर कब अदा करना होगा? फसल पक जाए और नफा उठाने के काबिल हो जाए तो उशर वाजिब होगा। सलमान भाई मेरा आपसे एक सवाल है, उशर अदा करने में ताहीर करना कैसा है? बगैर मजबूरी के इसमें ताहीर करने वाला गुनहगार है। समर भाई मेरा आपसे एक सवाल है, क्या उशर अदा करने से पहले पैदावार इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? पैदावार से उशर जब तक अलग न कर लें तब तक पैदावार में से कुछ भी इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। शाजिम भाई मेरा आपसे एक सवाल है, उशर किसे दिया जाए? जिनको ज़कात दी जा सकती है उनको उशर भी दिया जा सकता है। उशर के प्रोग्राम के आखिर में आप सबको यही पैगाम दिया जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इदारा अल कासम ट्रस्ट व अल कासम फाउंडेशन के ज़ेर तलीम यतीम गरीब तुलबा तुलबात भी उशर के हकदार हैं। बराए करम अपनी ज़कात, उशर और सदकात खैरात अल कासम ट्रस्ट को देने के साथ साथ अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों पर भी इनफरादी कोशिश फरमा कर इनके ज़कात, उशर और दीगर आतियात अल कासम ट्रस्ट व अल कासम फाउंडेशन के मरकज़ पर पहुँचाएँ या अल कासम ट्रस्ट के नुमाइंदा को मरकज़ डोडा शरीफ के दर्ज झैल नंबर पर फ़ोन करें। अल कासम ट्रस्ट के ज़ेरे इंतज़ाम जामियात के साथ तावन फरमाइए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल कासिम